तो बच्चों हम लोग के 2 लेक्चर्स हो गए, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सारे बेसिक्स दे दिए थे सर्किट के, और कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा था। आज भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे और नए-नए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। कल का जो मेन कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था, वो ये सीखा था कि कॉमन पॉइंट्स के अगर बीच में रेजिस्टेंस आता है, तो उस रेजिस्टेंस को हमें कट करना है, उस रेजिस्टेंस को हमें काउंट नहीं करना है। तो आज क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है, कल मैंने आप लोग को ये करने के लिए दिया था, अगर आपको याद हो तो। तो आज उसी से हम शुरुआत करेंगे। तो मैं ये मान लेता हूँ कि सपोज करिए कि इस पॉइंट की पोटेंशियल ए है, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। और मैंने मान लिया कि इस पॉइंट की पोटेंशियल बी है, ठीक है। सेम पोटेंशियल्स नहीं मान सकते, सेल बीच में लगा हुआ है। तो यहाँ की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, या यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा, ए। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ए। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो सुकून से यहाँ पर बोलो बी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, बी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, बी। अब यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर भी बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, बी। तो सारे पॉइंट्स हमारे अरेंज हो गए हैं, और हम लोगों को दिख रहा है कि सारे रेजिस्टेंस किन पॉइंट्स के बीच में, ये हमें पता चल गया। और मैंने आपको हर बार क्या बोला है कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि कौन सा रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में है, तो मैं इजीली उससे सर्किट रीड्रॉ करके सर्किट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो ये वाला रेजिस्टेंस अगर आप देखो 4 ओम, तो ये दो पॉइंट्स के बीच में, और वो दोनों पॉइंट सेम है बी, तो यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस कट जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस अगर आप नोटिस करो, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में है, बी और बी, तो ये भी हमारा कट जाएगा। यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस 4 ओम के हमारे लिए मैटर नहीं करते। बाकी के सारे रेजिस्टेंस, ये 2 ओम देखो, ये ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है, और कोई रेजिस्टेंस हमारे पास बच नहीं रहा है। तो अगर बच नहीं रहा है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस बच रहे हैं। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं, तो देखो ऐसा हो जाएगा। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये वाला रेजिस्टेंस 2 ओम का किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। तो अगर ये ए और बी के बीच में है, तो इसको बना दो, ये रहा 2 ओम। ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ये वाला रेजिस्टेंस भी हमारा 2 ओम ए और बी के बीच में है, तो ये बना दिया मैंने 2, ठीक है। इसके बाद हमारी ए और बी के अक्रॉस बैटरी है 4 वोल्ट की, ये बैटरी बना दी बी, और इसकी पोटेंशियल कितनी दी हुई है, 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट लिख देंगे। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये वाले जो दोनों रेजिस्टेंस, ये किस में दिख रहे हैं हम लोग, ये वाले जो दो रेजिस्टेंस है, हमें किस में दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हम लोग इजीली R बाई एन वाले फॉर्मूले से चल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दो रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यूज के पैरेलल में है। तो R की वैल्यू कितनी है, 2, और N की वैल्यू 1 और 2, तो 2/2 इज 1 ओम, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 ओम आएगा। यानी कि ये सर्किट बेटा मुझे इस तरीके से दिखेगा, ये एक रेजिस्टेंस 1 ओम का, और इसके बाद ये कनेक्ट है एक बैटरी से, और उस बैटरी की पोटेंशियल है 4 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इन 2 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट आ गया 1 ओम, 1 ओम का रेजिस्टेंस और 4 वोल्ट की बैटरी। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि करंट कितना आएगा, तो करंट भी आप जानते हो, आपको एक फॉर्मूला याद है, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर, V कितना है बेटा 4, I निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 1। तो आप देखो इजीली कि I कितना आ रहा है 4 एम्पियर, यानी कि अगर मैं आपसे करंट पूछूंगा, तो करंट कितना आएगा 4 एम्पियर, और ये हमारा आंसर होगा। और अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो दोनों ही चीज हमारी हो, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन टारगेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, काफी शानदार क्वेश्चन है, देखिए। अच्छा, इसके अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बतानी ए और बी के अक्रॉस, ठीक है। तो ये सर्किट है हमारा। अच्छा, यहाँ पॉइंट की पोटेंशियल ए है, तो यहाँ पर ए नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस है। यहाँ की बी है, तो यहाँ की बी नहीं हो सकती, क्योंकि रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ की सी है, क्योंकि ए और बी नहीं मान सकते, ए और बी के अलावा कुछ और मानेंगे, तो सी मान लेते हैं। तो यहाँ की सी है, तो यहाँ पर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ की भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सी। यहाँ की सी, यहाँ की भी सी हो जाएगी, ठीक है। अब आप गलती ये कर सकते हो कि आप अगर थोड़ा सा सोचोगे नहीं, सिर्फ एक मशीन की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। तो देखो, यहाँ की आप कुछ और डी ले लोगे, तो डी डी हो जाएगी, बट जरूरत नहीं है। आप देखो कि ये वाला 4 ओम रेजिस्टेंस और ये वाला 4 ओम रेजिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में, और वो दो पॉइंट्स क्या है, सी, यानी कि कॉमन पोटेंशियल है।
कॉमन पोटेंशियल यानी कि दो पॉइंट्स जो हैं जिनके बीच में दो रेजिस्टेंस 4 ओम और 4 ओम आ रहा है, ये दोनों किसमें बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड दोनों पॉइंट्स यानी कि करंट का फ्लो होगा नहीं, करंट का फ्लो इस वाली ब्रांच में होगा नहीं, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस मेरे लिए मैटर नहीं करेगा, ये वाला रेजिस्टेंस मेरे लिए मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब जितने भी रेजिस्टेंस है वो मुझे पता चल गया किस किस के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, इसको डी ले लो आप, सी नहीं ले सकते क्योंकि सी इधर आकर आ रहा है तो इधर डी आएगा। ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में, ए और डी ले लो, और ये वाला 2 ओम रेजिस्टेंस डी और सी के बीच में है, ये दोनों कट गए, ये वाला रेजिस्टेंस दो सी और सी के बीच में यानी कि ये भी गया, बिटवीन टू पॉइंट सेम है। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने रेजिस्टेंस बच रहे हैं, 3 रेजिस्टेंस, और जो कि ए, फिर मैंने पॉइंट लिया सी या डी, जो भी लेना है ले लो, फिर लिया मैंने सी और फिर मैंने लिया बी, ये 4 पॉइंट्स के बीच में सारे रेजिस्टेंस मुझे मिल रहे हैं। ये वाला रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो ये सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में मतलब ये रहा, कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में है बेटा, बी और सी के बीच में है, तो बी और सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये रहा 2 ओम का, 6 ओम का सॉरी। ठीक है, अब क्या बच रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो ये वाला रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में हमने ये लगा दिया 3 ओम। अब ये वाला रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो ये डी और सी के बीच में, तो डी और सी के बीच में ये लगा दिया। कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट बन गया। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाले रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल दिख रहे हैं आपको, ये दोनों रेजिस्टेंस आपको पैरेलल दिख रहे हैं, तो इसको मैं आर बाई एन से सॉल्व करूंगा तो सब जानते हो 1 ओम आएगा। ठीक है, अब ये 3 ओम, ये 1 ओम और ये 6 ओम सीरीज में आ जाएंगे, कैसे देखिए, यहां पे मेरे पास पॉइंट ए था, यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम, यहां पर 2 और 2 का पैरेलल से आया 1 ओम, एंड देन आफ्टर दैट ये आ गया 6 ओम, ये हो गया बी। अब ये तीनों रेजिस्टेंस आपको किस में दिख रहे हैं बच्चों, ये तीनों रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दिख रहे हैं, और सीरीज का मतलब क्या है, हम इनको सिंपली ऐड करते हैं, तो नेट रेजिस्टेंस विल बी 3 ओम प्लस 1 ओम प्लस 6 ओम, तो ये कितना हो रहा है, 3 + 1 = 4 एंड 4 + 6 = 10, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 10 ओम आ रहा है, नेट रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। ठीक है भाई, आप देखो, आप लोगों से मेरा जो कमिटमेंट था कि मैं नए नए टाइप से क्वेश्चंस कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एक अप्रोच डेवलप हो, तो कोशिश यही है कि आपकी अप्रोच डेवलप कर पाऊं, तो आपको ये समझ में आ गया मैंने किस तरीके से सर्किट आया था और किस तरीके से सर्किट रिड्यूस करके मैंने सॉल्व किया है, तो ये आपको सीखना है। ठीक है, और नेट रेजिस्टेंस मेरा आ गया कितना, 10 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये हो गया, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन कैसा है। अच्छा, क्वेश्चन में यही है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए एंड बी, बट यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हमें लेने पड़ सकते हैं, इसको देखते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये वाला रेजिस्टेंस 10 ओम और ये वाला रेजिस्टेंस 5 ओम किस में दिख रहा है, तो अब तक मुझे लगता है कि इतनी प्रैक्टिस हमारी हो गई है कि आप समझ पा रहे होंगे कि 10 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज। अगर ये 10 ओम और 5 ओम सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, 15 ओम। कितना आने वाला है, 15 ओम। ठीक है, देन आफ्टर दैट अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को देखता हूं, 8 ओम और 7 ओम को, तो इस ये दोनों भी किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं, और अगर सीरीज में आ रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट भी कितना आएगा, 8 + 7 = 15 ओम। चलो बढ़िया, सर्किट रिड्यूस होता जा रहा है धीरे धीरे, आप देखो, अभी मैंने देखो फौरन अटैक नहीं करने लगा, आप लोग जैसे सोच रहे हो कि फौरन बस कुछ नहीं होता सर्किट में, सिर्फ सीधा पॉइंट्स लेते हैं, पोटेंशियल्स लेते हैं, सर्किट देख लेते हैं रेजिस्टेंस किस किस के बीच में अरेंज कर देते हैं, अल्टीमेटली सोल्यूशन ऐसा ही होगा, बट आपको थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है। अब ये जैसे मैंने देखा ना, मैंने सबसे पहले कोशिश ये करी कि सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखा, तो मैंने कोशिश करा कि मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ थोड़ा सा, तो मैं वही रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये वाला 11 ओम और ये वाला 4 ओम, ये दोनों भी सीरीज में ही है, तो अगर ये सीरीज में है तो भाई ये बन जाएगा 15 ओम, 11 4 15। ठीक है, अब इधर का तो मामला कुछ है ही नहीं, यानी कि अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे रीड्रॉ कर सकता हूं, देखो ये 6 ओम आ गया, उसके साथ यहां पर इक्विवेलेंट आ गया 15 ओम, ये वाला 10 और 5 का। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर 7 और 8 का 15 ओम इक्विवेलेंट आ गया, ये ले लो 15 ओम। ठीक है, फिर यहां पर 11 और 4 का इक्विवेलेंट आ गया 15 ओम ना,
कुछ ऐसा ले लेते हैं 15 ओम, ठीक है। फिर इसके बाद यहां तक पहुंच गए, फिर ये 8 ओम आ गया और ये हमारी पॉइंट हो गई ए और ये हो गया पॉइंट बी। ऐसे यहाँ पर एक वायर है और एक ऐसे यहाँ पे कनेक्शन ये रहा ऐसा, तो ये 8 ओम। इस तरीके से सर्किट कुछ रिड्यूस हो रहा है ना। अब देखते हैं क्या हो सकता है इसमें और फर्दर कैसे हो सकता है, देखते हैं आंसर कैसे आ सकता है। यहाँ की पोटेंशियल अगर ए है तो यहाँ की पोटेंशियल ए होगी, आगे ए नहीं चलेगी। यहाँ की पोटेंशियल बी है तो चलो यहाँ की पोटेंशियल बी हो जाएगी, बट यहाँ की बी नहीं हो पाएगी। यानी कि मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो मैं यहाँ की मान लेता हूँ सी, तो यहाँ तक पहुंचे सी, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस आ रहा है। अच्छा यहाँ की सी है तो इस वाले वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ की पोटेंशियल सी हो जाएगी, यहाँ का पॉइंट सी हो जाएगा। यहाँ पे ए यूज हो गया, बी यूज हो गया, सी यूज हो गया। अब ए बी सी यूज हो गया तो उसके अलावा क्या ले सकते हैं, डी ले लेते हैं। तो यहाँ पर डी ले लिया और यहाँ पे सिंपली एक वायर है तो यहाँ पर भी डी आ गया, ठीक है। अब मुझे ये समझ में आ गया कि जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सब ए बी सी और डी के बीच में, जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सब ए बी सी और डी के बीच में। तब उसी तरीके से हम लोग सोचने वाले हैं। तो सबसे पहले एंड टू एंड ए और बी आएगा, तो यहाँ पर मैंने ए बना लिया और यहाँ पर मैंने लास्ट का बी बना लिया, ठीक है। अब मैंने 2 पॉइंट्स और इमेजिन करे, सी और डी, तो ये भी बना लिया हमने, ठीक है, सी और डी, ठीक है। अब एक एक रेजिस्टेंस को देखते हैं। ये वाला 6 ओम किसके बीच में है, ए और सी के बीच में है, तो ये वाला 6 ओम ए और सी के बीच में, तो ये अरेंज कर लो 6 ओम, ठीक है। अब ये वाला रेजिस्टेंस 15 ओम किसके बीच में, सी और डी के बीच में, तो ये 15 ओम ये आ गया। अच्छा 15 ओम ध्यान रखिएगा, 15 ओम किसका इक्विवेलेंट है, 10 और 5 सीरीज में थे तो 15 ओम आया है। ये वाला 15 ओम जो है ये 7 और 8 15 ओम सीरीज में था तो 15 ओम ये आया है, और 11 और 4 ये 15 बन के ये 15 यहाँ आ गया, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस हमारे काउंट हो गए और 8 ओम ये रहा, ठीक है, सब हो गए। ओके, ये वाला रेजिस्टेंस 15 ओम ये भी सी और डी के बीच में, तो ये भी सी और डी के बीच में, ये लगा दो, अरेंजमेंट हो गया 15 ओम का, ठीक है। अब ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में, सी और डी के बीच में, तो ये 15 ओम हो गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है, ये 8 ओम, 8 ओम किसके बीच में, बी और डी के बीच में, तो यानी कि ये हो गया 8। सर्किट हमारा रिड्यूस हो चुका है। अब हमें अच्छे से पता है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। ये 3 15 ओम के रेजिस्टेंस तो पैरेलल में दिख रहे हैं, तो अगर ये 3 15 ओम के रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दिख रहे हैं तो R अपॉन N से लगा सकते हैं, 15 बटे N की वैल्यू कितनी, 3, तो यहां से कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट, 5 ओम, ठीक है। यानी कि 6 ओम, 5 ओम और 8 ओम। आप देखो ना, मैं सर्किट नहीं बना दोबारा से रीड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाओ कि ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और 15 15 15 का इक्विवेलेंट 5 ओम और ये 8 ओम, तीनों किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। यानी कि नेट रेजिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं 6 ओम प्लस 5 ओम प्लस 8 ओम। ये ध्यान रखना ये 5 ओम वाला इक्विवेलेंट है, ये सॉल्व करके, है ना। तो कितना हो रहा है नेट रेजिस्टेंस, देखो 6 5 11 11 19 19 ओम हो रहा है, तो आर नेट हमारा आ रहा है 19 ओम, ठीक है भाई। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सबसे ज्यादा शानदार क्वेश्चन अभी तक यही था जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। बाकी आपको इजी लग रहे होंगे, अगर इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इजी लग रहा है तो चीजों को समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको ये सर्किट इजी लगेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, 19 ओम आ गया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। ओके, नया क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सेम है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अगर आप हो तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अगर आपको ये सीरीज वाकई बेनिफिट दे रही है तो आप लोग इसका बेनिफिट अच्छे से उठाइए और प्लीज अपने फ्रेंड्स लोगों को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी बेनिफिट उठा सके, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ का पॉइंट P है, पोटेंशियल P है, तो ये यहाँ पर भी P होगी और यहां से सिंपली कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो ये भी P होगी, है ना। ओके, आप लोग उसको ओरली भी कर सकते हो अगर चाहो तो, R/2 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 ऐसे भी निपटा सकते हो, बट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, सिस्टमैटिकली चलते हैं। ये Q, तो ये भी Q, ये भी Q, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब यहां से अगर मैं Q ले जाना चाहूं तो वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज रेजिस्टेंस आ रहा है। यहां से Q अगर मैं इस पॉइंट तक ले जाना चाहूं तो वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। यहां पर पॉइंट P को अगर मैं यहां ले जाऊं तो नहीं पॉसिबल है, रेजिस्टेंस है।
इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर P ले जाना चाहूं वो भी नहीं पॉसिबल है, बिकॉज रेजिस्टेंस आ रहा है। यानी कि मुझे P और Q के अलावा कुछ सोचना पड़ेगा। R सोच लें, बट R सोचने से फायदा नहीं है, बिकॉज R रेजिस्टेंस और पॉइंट्स में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो R के अलावा T ले लो, T ले लो। T अगर मैं इसको ले लेता हूं तो T इसको ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब मुझे सब पता चल गया, ये वाला रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये T और Q के बीच में है, ये वाला भी T और Q के बीच में, यानी कि पैरेलल हो गया। ये वाला रेजिस्टेंस T और P के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस T और P के बीच में, ठीक है, पैरेलल हो गया। ये वाला और ये वाला P और Q के बीच में, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन इसको सर्किट रीड्रॉ करके दिखाता हूं। मैंने ये पॉइंट सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन था वो एंड टू एंड ले लो, तो P और Q, और जो इमेजिन किया वो ये आ गया T, ठीक है, मतलब जो मुझे अलग से लेना पड़ा, इमेजिन का मतलब ये। तो ये वाला रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो P और T के बीच में, तो P और T के बीच में सब ये हो गया R। ये वाला रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो ये भी P और T के बीच में है, तो अगर ये P और T के बीच में है तो ये लगा दो रेजिस्टेंस R। अब कौन सा बच रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस अगर देखें तो हम T और Q के बीच में है, तो T और Q के बीच में है तो ये लग गया R। ये वाला रेजिस्टेंस भी T और Q के बीच में है, तो यहां पर ये लग गया R। और उसके अलावा ये वाला रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो P और Q के बीच में, P और Q मतलब पूरे ऐसे लेना पड़ेगा, P और Q के बीच में R ये आ गया, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस P और Q के बीच में है, तो ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं, ये R आ गया। आप इसको नीचे भी ले सकते थे, कोई टेंशन नहीं है, मत सोचना ये रूल नहीं है बीच में गैप आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है, बस बन गया ऐसा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ओरली सॉल्व करें अगर, तो R और R, R बाई एन से R बाई टू, ये वाला R और R बाई टू, R बाई टू और R बाई टू, यानी कि आधा R और आधा R, पूरा R हो जाएगा, R बाई टू प्लस R बाई टू इज R, R R R R बाई थ्री। भाई नेट रेजिस्टेंस इसका आना चाहिए R बाई थ्री, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, R बाई थ्री आना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, R बाई थ्री। एक बार और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा स्पीड स्लो करके। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आएगा R बाई टू, इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आएगा R बाई टू। सर कौन से फॉर्मूले से ला रहे हो जो आपको इतना जल्दी आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, याद करो। दो रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के R बाई एन, एन की वैल्यू 2, तो R बाई टू आएगा। अब ये R बाई टू और ये R बाई टू दोनों सीरीज में आके R बन जाएंगे, R R R, फिर से वही लास्ट में R नेट इज इक्वल्स टू R बाई एन से मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू तो R है और N 1 2 3 हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा R बाई थ्री ओम, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, R बाई थ्री ओम, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, दिखने में टफ था बट उतना टफ नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आ गया R बाई थ्री ओम। एक बार देख लो फिर से, R और R R बाई टू, R और R R बाई टू, R बाई टू और R बाई टू R, R R R, तीन रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यूज के पैरेलल, तो R बाई एन से R बाई थ्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा है, कैलकुलेट द एक मिनट, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 4 ओम, यानी कि 4 ओम कौन सा, ये वाला, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है। इस रेजिस्टेंस 4 ओम के अक्रॉस हमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल ड्रॉप। बैटरी की रीडिंग, सेल की रीडिंग हमें कुछ दी हुई नहीं है, बट यहां पर हमें करंट दिया हुआ है 0.8 एम्पियर का। अगर मुझे यहां पर करंट 0.8 एम्पियर का दिया हुआ है, तो आप खुद सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये सोचते हैं, हम लोग ये सोच सकते हैं कि दिस 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को दिख रही है, वो दिख रही है 3 ओम पैरेलल है 6 ओम के। और अगर 3 ओम और 6 ओम पैरेलल है, तो मैं कहता हूं कि 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, और 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल मैं कहता हूं अगर V2 है, और ये दोनों अगर पैरेलल है, तो आप याद करिए पैरेलल में बेटा पोटेंशियल क्या होती थी, सेम। सीरीज में करंट क्या होता था, सेम। यानी कि अगर 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, यानी कि मुझे ये बात कहीं ना कहीं समझ में आनी चाहिए कि V1 पोटेंशियल बराबर होगी V2 पोटेंशियल के। V1 पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम है और V2 पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R। तो अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 3 ओम के अक्रॉस जो करंट है वो 0.8 एम्पियर का है और रेजिस्टेंस 3 ओम का है, तो यानी कि V1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 0.8, दैट इज I एंड R इज 3। और इधर मुझे पता नहीं है करंट, तो लेट से मैं इसको I मान लेता हूं, तो I इंटू
आर, आई इंटू आर इज आई इंटू 6, ठीक है। तो यहां से आई निकल सकता है, तो आई विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू 3/6। आई कितना आ रहा है, आई कितना आ रहा है 0.8 इंटू 3/6, तो ये कितना हो रहा है, आई देखो कितना आ रहा है 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1.4, ठीक है। क्या आएगा 1.4, कैसे 0.8 इंटू 3, सॉरी 0.4 आएगा, 0.4 कितना आएगा 8 या 24, ठीक है 0.4 एम्पियर। कितना करंट आना चाहिए 0.4 एम्पियर, ठीक है। मतलब मुझे करंट पता चल गया अक्रॉस 6 ओम। सर फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट आ रहा है वो है 0.8 एम्पियर का, और इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 0.4 एम्पियर का। यहां पर ये दोनों करंट इकट्ठे होंगे, तो 0.8 प्लस 0.4 बन जाएगा 1.2 एम्पियर। अब यानी कि मुझे 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट का पता चल गया, मुझे 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट का पता चल गया। और अगर मुझे 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट का पता चल गया तो यानी कि मुझे पोटेंशियल पता चल सकती है, कैसे, V इक्वल्स टू आई आर। बेसिक फॉर्मूला, V निकालना ही है मुझे, पोटेंशियल निकालनी। करंट कितना आ रहा है इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है 24 चौक 48, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 4.8 वोल्ट। कितना आंसर आ रहा है 4.8 वोल्ट। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वो आंसर आ रहा है 4.8 वोल्ट, ठीक है भाई। कितना आ रहा है 4.8 वोल्ट। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि व्हाट विल बी द करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, या व्हाट विल बी द करंट अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, तो भी आप समझ सकते हो कि मैंने कैसे दिमाग लगाया। मैंने कहा सिंपल 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, ये सब हमारे दिमाग में चलना चाहिए। और ये सब चीजें हमारे, ये थॉट प्रोसेस कब आते हैं, जब हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें क्लियर होते हैं। मुझे फौरन, आप लोगों को सबको फौरन ये स्ट्राइक होना चाहिए दैट 3 ohm and 6 ohm are in parallel, it simply means the potential across 3 ohm and 6 ohm will be same, ठीक है। 3 ohm और 6 ohm पैरेलल में है, जिसकी वजह से इनके अक्रॉस पोटेंशियल जो होगी सेम होगी। तो मैंने ये माना कि लेट 3 ohm के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है और 6 ohm के अक्रॉस पोटेंशियल V2 है, तो मैंने फौरन से ये ले लिया V1 बराबर V2। और पोटेंशियल फॉर्मूला बोलो तो V इक्वल्स टू IR। तो मैंने देखो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ I एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। सिमिलरली 6 ओम के अक्रॉस मुझे करंट नहीं पता था, मुझे सिर्फ 3 ओम के अक्रॉस करंट 0.8 एम्पियर का दिया हुआ था, तो मैंने करंट मान लिया I, तो I इंटू 6, तो यहां से I की वैल्यू आ गई 0.4 एम्पियर। अब 0.4 एम्पियर 6 ओम से गुजर रहा है और 0.8 एम्पियर 3 ओम से गुजर रहा है, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि 0.8 एम्पियर एंड 0.4 एम्पियर कितना बनाएगा 1.2 एम्पियर, ठीक है। तो 1.2 एम्पियर करंट 4 ओम रेजिस्टेंस से गुजर गया, ठीक है। अगर मुझे 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पता चल गया तो मैं डेफिनेटली पोटेंशियल निकाल सकता हूं V इक्वल्स टू IR से, और हमारा आंसर आ गया 4.8 वोल्ट, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे, और ज्यादा मैं आप पे बर्डन नहीं डालना चाह रहा हूं। मैं ऐसे 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हर लेक्चर्स में डिस्कस कर रहा हूं, जो आपकी सोचने की सलाहियत को बेहतर कर सके, जो आपके सर्किट्स को इंप्रूव कर सके, और आपकी जो सर्किट को सॉल्व करने की थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो डेवलप हो सके, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, और डाउट हो तो आप प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट डेफिनेटली रिजॉल्व किया जाएगा।